4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स को ढूंढिए जो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो हमारा नहीं होगा तो भी चल जाएगा, हम इंटरनल्स में प्रेजेंट नहीं होंगे तो भी चल जाएगा, मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि एटलीस्ट आप कुछ हफ्ते पहले स्टार्ट करें। मतलब इतना भी धुरंधरी नहीं दिखाना है कि एग्जाम से एक रात पहले ही आप स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यार चैटजीपीटी से आंसर निकाल लेते हैं और हो जाएगा हमारा। ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है कि मुझे भी दे दो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हाउ टू स्कोर मोर सीजीपीए इन योर कॉलेज। आज हम बात करेंगे थिंग्स व्हाट यू शुड अवॉइड। तो आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको ज़्यादा सीजीपीए स्कोर करना है अपने यूजी में, अपने कॉलेज में, तो आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आज हम वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है कि थिंग्स आपको जो चीज़ करनी चाहिए, थिंग्स व्हाट यू शुड डू, तो वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थिंग्स व्हाट यू शुड अवॉइड। तो इसको मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर रखे हैं। बात करूंगी 7 पॉइंट्स की। तो पॉइंट नंबर 1 है अवॉइड स्टडिंग विदाउट अ प्लान। यानी अगर आप पढ़ रहे हैं और बिना किसी प्लान के पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि जब आप बिना किसी प्लान के पढ़ते हैं ना तो आप कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो इससे बेहतर होगा कि लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात की थी सिलेबस वेटेज को, तो जब आप सिलेबस वेटेज समझ जाओगे ना तो उसके बाद ही आप सिलेबस वेटेज को समझने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, एक प्लान बना सकते हो, एक शेड्यूल बना सकते हो कि किस यूनिट को आप कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हो और किस यूनिट को आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ताकि उसमें आप ज़्यादा स्कोरिंग है उसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो कि अपने जो एक टाइम शेड्यूल है ना यूनिट वाइज, वैसे आप डिवाइड कर सकते हो। जब आप यूनिट वाइज टाइम शेड्यूल को डिवाइड करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे किसमें ज्यादा टाइम डिवोट करना है। यानी यूनिट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके सब पार्ट से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको उस यूनिट पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। क्योंकि यूजी में क्या होता है कि पर्टिकुलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो 4 क्वेश्चन करने हैं वो 4 क्वेश्चन आप 4 यूनिट से करें। और अगर 4 यूनिट से भी कर रहे हैं तो अगर उनकी सब पार्ट से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बन रहा है तो आपको फिर वो सब पार्ट के क्वेश्चन करना भी जरूरी है। तो पहले आपको ये देखना है कि आपकी यूनिट के सिलेबस वेटेज क्या है। फिर उसमें से 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स को ढूंढिए जो जिसके क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में हमेशा ही आते हैं, मतलब बहुत रिपीट करते हैं वो वाले क्वेश्चंस। तो उन 4 क्वेश्चंस में से भी देखिए कि कौन सा क्वेश्चन एक यूनिट के सब पार्ट से बन रहा है। मतलब एक यूनिट में 2 सब पार्ट्स होंगे, 3 सब पार्ट्स होंगे, तो कौन से 2 सब पार्ट से वो क्वेश्चंस बन रहा है, अगर ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है अवॉइड डिपेंडिंग ओनली ऑन क्लास नोट्स। अब कोई कोई लोग होता है, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि क्लास नोट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। यानी अगर आप क्लास में इतने अच्छे तरीके से अपने क्लास नोट्स को बना लेते हैं कि आप उसको एग्जाम टाइम में पढ़ पाए तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन केवल और केवल क्लास नोट्स में डिपेंड होना ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि क्लास नोट्स में हम क्या करते हैं कि पूरा तो लिख नहीं पाते, बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ वाइज आंसर्स, लेकिन हम क्या लिखते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं या फिर आप कीवर्ड्स लिख लेते हैं। लेकिन आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि केवल और केवल क्लास नोट्स पे डिपेंड करना ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो यानी क्लास नोट्स के अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करें। मतलब जैसे आपको क्वेश्चन समझ आ जाए कि कौन कौन से रिपीटेटिव क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को उठाइए और फिर उनके लंबे आंसर्स प्रिपेयर करिए। आप गूगल से देखिए, विकिपीडिया से देखिए और उसके अलग अलग जो रिलायबल सोर्सेस है वहां से आप आंसर्स निकालिए। उन कीवर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो आपने क्लास नोट्स में लिखा है, उन आंसर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं जो आपने क्लास नोट्स में लिखा है। फिर उसको इंक्लूड करने के बाद एक अच्छा सा सब्सटेंशियल लॉन्ग आंसर आपका प्रिपेयर हो जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि क्लास नोट्स का भी आपका साथ ही साथ चलता जाएगा और साथ में आप एक लॉन्ग आंसर एग्जाम वाइज के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है। हमारा थर्ड पॉइंट है अवॉइड इग्नोरिंग इंटरनल्स। काफ़ी लोग होते हैं जिनको अपने इंटरनल से ज़्यादा मतलब नहीं होता। उनको ऐसा लगता है कि हम अटेंडेंस हमारा नहीं होगा तो भी चल जाएगा, हम इंटरनल्स में प्रेजेंट नहीं होंगे तो भी चल जाएगा। तो ये एक तरीके का मिथ है, क्योंकि इंटरनल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके दिमाग में ये है ना कि आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, अच्छे सीजीपीए लाने हैं कॉलेज में, तो आपको इंटरनल्स फिर जाने पड़ेंगे। ठीक है, इंटरनल्स में आपको अपने प्रैक्टिकल टाइम पे देना पड़ेगा, आपको अपने असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे, असाइनमेंट्स में इनफैक्ट मार्क्स भी आपको अच्छे लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका इंटरनल सही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, लेकिन यस आपको अपने इंटरनल्स अच्छे से देने पड़ेंगे, आपको अपने असाइनमेंट्स अच्छे से देने पड़ेंगे, आपको अटेंडेंस
के भी मार्क्स आपको मिलने चाहिए। आपको फिर इंटरनल्स में जो भी चीज़ें होती है, जैसे असाइनमेंट्स हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, वाइवा हो गया, तो आपको सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। कि यानी अटेंडेंस का भी मार्क्स आपका मेंटेन हो, आपका असाइनमेंट्स, वाइवा, ये सारी चीज़ें मेंटेन हो, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है अवॉइड लास्ट नाइट मगिंग। यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, कि वो सोचते हैं कि यार एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एग्ज़ाम से कम 1 महीना पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब कुछ हफ्ते पहले से पढ़ना स्टार्ट करो, तभी जाके होता है। क्योंकि सिलेबस बहुत सारा होता है, तो आप 1-2 दिन पहले स्टार्ट करेंगे अगर पढ़ना, तो आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप केवल और केवल उतना ही क्वेश्चन बेस्ड आंसर ही कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप कुछ हफ्ते पहले स्टार्ट करें। मतलब इतना भी धुरंधरी नहीं दिखाना है कि एग्ज़ाम से एक रात पहले ही आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा पहले से ही स्टार्ट करना है, आपको आंसर निकालना स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ आंसर प्रिपेयर करना है। तो इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो आपका ईजी रहेगा जब एग्ज़ाम आ जाएगा। तो ये एक तरीका है जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। उसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट है हमारा अवॉइड कॉपी पेस्टिंग आंसर्स। काफ़ी टाइम ये होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि यार चैटजीपीटी से आंसर निकाल लेते हैं और हो जाएगा हमारा आंसर प्रिपेयर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब आप प्रॉम्प्ट डाल के अच्छा सा प्रॉम्प्ट डाल देते हैं चैट जीपीटी से और सोचते हैं कि अच्छा सा आंसर निकालेंगे और हमारे एग्जाम के लिए आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको क्लास ग्रुप में या आपके कॉलेज ग्रुप में मिला है, आप उसका समरी निकाल सकते हैं, ताकि आप उस पॉइंट को ऑथर ने क्या कहा है या हिस्टोरियन ने क्या कहा है, उस पॉइंट को आप इंक्लूड कर सके अपने आंसर में। लेकिन चैट जीपीटी का आंसर एक आपको जनरलाइज्ड आंसर देता है, तो फुल्ली डिपेंड होना चैट जीपीटी के आंसर में बिल्कुल गलत है। ये मैं अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करती हूँ कि फुल्ली डिपेंड मत होना चैट जीपीटी के आंसर्स में। वो आपको एक जनरल ओवरव्यू काइंड ऑफ दे देता है कि आप स्ट्रक्चर कैसे जनरलाइज्ड आंसर देता है। उससे केवल आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना है, कंटेंट डालना है, फिर आपको क्या फैक्ट्स डालना है, इश्यूज डालना है, वो सारी चीज़ें। लेकिन आपको फुल्ली एक जो स्ट्रक्चर्ड वे होता है ना आंसर्स का, वो आपको नहीं मिलेगा कि आपको एक्चुअल में क्या लिखना है, कि किस हिस्टोरियन ने क्या बोला है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि चैट जीपीटी गलत आंसर्स भी दे देता है कि इस हिस्टोरियन ने ये बोला है। तो फुल्ली डिपेंड होना गलत है। हिस्टोरियंस के नेम भी गलत दे देता है, या मान लीजिए ऑथर के नेम या जो भी रिलायबल सोर्स होता है ना, वो भी गलत बता देता है। इसलिए आपको जो है वेरीफाई करने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, वो है अवॉइड कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ टॉपर्स। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है पूरे हमारा जो टॉपिक है कि थिंग्स व्हाट यू शुड अवॉइड, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि काफ़ी बार क्या होता है कि हम खुद को ना दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दूसरा अगर बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है और हम नहीं कर रहे हैं, तो हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रखना है, अपने अंदर सेल्फ बिलीफ रखना है, ताकि आप ये ना सोचो कि आप कमज़ोर हैं, आप लो फील कर रहे हो। आपको ये लगे कि यस मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया, मेरे कम मार्क्स आए लेकिन एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रही हूँ। तो यस, ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है कि खुद को आप अच्छे से समझाओ, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझाओगे ना, तो फिर आपको कोई और नहीं समझा सकता, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको अवॉइड करना चाहिए। यानी बार बार कंपेयर करना अपने आप को, अपने असाइनमेंट के मार्क्स को दूसरे के असाइनमेंट के मार्क्स से, तो ये सब मत करना कॉलेज में आके, ठीक है। तो ये अवॉइड करना। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, वो है हमारा अवॉइड ओवरलोडिंग योरसेल्फ। यानी काफ़ी बार ये होता है कि हम कॉलेज में क्या होता है, बहुत सारे सोसाइटीज़ में भी होते हैं, हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ में भी होते हैं, ऊपर से हमारा असाइनमेंट, ये वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब हम ना बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर देते हैं कभी कभार खुद को। तो ये आपको नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है। मतलब हाँ, आप बहुत सारे सोसाइटीज़ में हो, जो पीस ऑफ माइंड है उसको ख़राब नहीं करना है इस दौरान, ठीक है। यानी आप बहुत सारे काम करो, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, बहुत सारी सोसाइटीज़ का हिस्सा बनो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर लो इन सबके पीछे, ठीक है। तो अपना पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करके चलना है और खुद को ना टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, ताकि बहुत सारी चीज़ें ओवरलोड ना हो, ठीक है, आपके ऊपर, कि एकदम से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई कि एक टाइम आपको सोसाइटी भी मेंटेन करनी है, एक टाइम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके असाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी मेंटेन करनी है। तो येस, आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करके टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है इस टाइम पे, ठीक है। तो अपने आप को ओवरलोड नहीं करना है। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया जो आपको अवॉइड करने चाहिए। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, पार्ट 1 कि थिंग्स व्हाट यू शुड डू, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले जाके देखिए। उसके बाद सेकेंड आप इस वीडियो को देखिए कि ये क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और यस, तो वही सेम चीज़ का मोटिवेशन मुझे भी दे दो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके, ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले कि हाँ, थोड़े और ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आओ, अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आओ।
तो यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए यार, कितना ही टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, कर लो यार सब्सक्राइब, ठीक है। और यस, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना कि कैसे वीडियोस बन रहे हैं, या क्या गलती कर रही हूँ, या क्या आपको सही लग रहा है। तो यस, कमेंट करोगे तो मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि क्या मैं गलत कर रही हूँ या क्या मैं सही कर रही हूँ। ओके, तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में के लिए, तब तक के लिए बाय।